एक इसी में एक एग्जांपल मैं ये पूछने वाला था बच्चों वाला आपसे, यूक्रेन वाला। ये फैक्ट है कि यूक्रेन और रशिया का कुछ देर के लिए युद्ध रुक गया था कि हमारे बच्चे जो है वापस आ सके? भाई फैक्ट को छोड़ो, मैं खुद साक्षी। अच्छा। कि मैं ये 2 बार हुआ। एक बार जो है हमारे बच्चे एक शहर से सुरक्षा के लिए बाहर जा रहे थे और वहाँ रशिया की ओर से फायरिंग शुरू हुई और उस समय जो है प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति पुतिन को फ़ोन किया और कहा कि आपकी ओर से फायरिंग हो रही है, हमारे लोग जो हैं उसी दिशा में जा रहे हैं, और फायरिंग रुकवाई और वो लोग उस शहर छोड़ के बाहर गए। वहाँ से बस में उनको बिठा के हम उनको ले आए था। वो पहली बार। दूसरी बार था कि वो तो और भी जटिल समस्या थी, क्योंकि उस समय वो हमारे बच्चे जो हैं वो एक शहर में फंस गए थे जहाँ 3 तरफ से, एक यूक्रेन, एक रशिया और एक माने प्राइवेट मिलिशिया टाइप लोग जो हैं, जो खुद माने फौज के बाहर ऑपरेट कर रहे थे, और वो आपस की फायरिंग में हमारे लोग निकल नहीं पाए। एक बार ऐसा भी हुआ कि वो बस तक पहुंचे, बस में बैठे और फिर फायरिंग शुरू हुआ, वापस गए अंदर हॉस्टल में। तो उनको निकालने के लिए हमने बहुत प्रयास किया और अंत में यहाँ भारत से हमने 2 सीनियर ऑफिसर वहाँ तक भेजा उनको निकालने के लिए, ताकि क्योंकि जब तक हमारे यहाँ से लोग नहीं गए उनको निकलने के लिए वो भी तैयार नहीं थी। और उनको निकालने के लिए प्रधानमंत्री की बात प्रेसिडेंट पुतिन से भी हुई, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी हुई। उन्होंने अपने सिस्टमों को कहा, फिर हम लोगों ने एक रूट भी बनाया। ये नहीं कि युद्ध विराम माने युद्ध विराम, हमें ऐसा रूट ढूंढना पड़ा जहां हमें माने आश्वासन दिया गया कि आप इस रोड से आएंगे तो इस रोड पे फायरिंग नहीं है होगी, और ऐसे ही वो लोग वहां से निकले। इस पे एक और उदाहरण सर अभी, और वो तो ऐसा लग रहा था कि मतलब देश ने उम्मीद छोड़ दी थी कि इन लोगों को तो नहीं बचाया जा सकता। कतर में हमारे कुछ नौसैनिकों को, और बहुत डेकोरेटेड अफसर भी थे उसमें, उनको सजा हो गई, मृत्युदंड की सजा हो गई। और वहां तो कोई कानून नहीं, मतलब भाई एक किस्म की मोनार्की है, ये नहीं पता चलता अपील कहां करें क्या करें। उन लोगों को हमने ना केवल उनकी जिंदगी बचाई, वापस भी लिया है। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो सच तो है, और इसमें ये भी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की बात उनके अमीर से हुई, उसके बाद हम लोग अपने विदेश मंत्री के स्तर पे हम लोगों ने उसका फॉलो अप किया। तो माने बातचीत हुई, हमने समझाया, कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी उसमें, तो ये है। तो मैं देखिए, घटनाएं होती रहेंगी दुनिया में, चुनौती दुनिया में ऐसी आपत्ति होती रहेगी, कहीं लड़ाई हो, कहीं लोग भूकंप के कारण फंस जाएं। आज कल भी आपने देखा कि एक जहाज था जो ईरान के फौज जो है वो ईरान ले गए। तो आज जो है हमें ऐसी सरकार चाहिए, ऐसे लीडर चाहिए, जब वो लीडर अगर कुछ दुनिया को कहते हैं तो अगर उनकी रेस्पेक्ट दुनिया में हो तो दुनिया आपकी बात मानती है। अगर वो लीडर जो हैं भारत में सिस्टम बनाते हैं, हमें कुछ ऐसी चुनौती आती है तो वो सिस्टम को काम करना चाहिए। तो हमें लीडरशिप भी चाहिए, पर ग्राउंड में उतारें, सिस्टम भी चाहिए। सिस्टम भी चाहिए। जब दोनों मिलते जुलते ना, तब फिट होता है सब।